स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स 2.4 में क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने लॉगरिथम टेबल की हेल्प से वैल्यूज को गिवन क्वेश्चंस की वैल्यूज को फाइंड करना होता है। तो ये हमारे पास पहले से हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 3, एक लॉग के साथ लिखे हुए वैल्यूज को डिफरेंट लॉग के साथ एक्सप्रेस करें। फर्स्ट में वो पार्ट है। देन एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 हमने गिवन ये जो लॉग इन वैल्यूज के हमने लॉग फाइंड करके लिखने हैं। इनको सॉल्व कर लेंगे तो एक log x इज इक्वल टू दिस मिल जाता है। फिर हमने एक्सरसाइज 2.3 के फोर्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से x फाइंड करने का स्टेप परफॉर्म करना है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कोई नई बात नहीं है, जस्ट हमने जो पहले से क्वेश्चन सीख रखे हैं उन्हीं को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है। हमेशा से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है बोर्ड के एग्ज़ाम में, और देखते हैं अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट ये गिवन होगा। सबसे पहले हमने इसको लेट कर लेना है, लेट x इज इक्वल टू दिस वैल्यू। फिर हम लिखेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने लॉग टेबल से इसको सॉल्व करना है। log x इज इक्वल टू लॉग के लॉज को अप्लाई करेंगे, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके साथ log प्लस होगा, उनके log के दरमियान में प्लस होगा, और ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो इसके log के साथ माइनस होगा। अब हमने इनके वैल्यूज को फाइंड करना है। देखिएगा स्टूडेंट्स, log 3.68 को मैंने यहाँ पर रफ में लिख दिया है आपको समझाने के लिए। log 3.68, देखिए डेसिमल पॉइंट पहले ही हमारे पास रेफरेंस पोजीशन पर है, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें डेसिमल की पोजीशन को चेंज नहीं करना है, इसलिए इस 3.68 का कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। मेंटिसा के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने 368 में से 36 और 8 को हमने लॉगरिथम टेबल में ऑब्जर्व करना है। तो 36 रो होगी और 8th कॉलम। 36 रो और 8th कॉलम में स्टूडेंट्स हमें वैल्यू मिल जाती है 5658। आप भी जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो लॉग टेबल खोल के सामने रखें। लॉग टेबल में 36 रो में और जो उसका 8th कॉलम है उसमें हमें वैल्यू मिल रही है 5658। तो इस कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है, सो इसकी वैल्यू बन जाती है हमारे पास 0.5658, जो हमने यहाँ पर लिख ली है। log ऑफ 3.68 इज इक्वल टू 0.5658। इसी तरह से इसका log फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इसका भी 0 मिलेगा, और 42 को 1 में देखेंगे तो 6243 वैल्यू मिल जाती है। और मैंने लास्ट भी सॉल्व कर दिया है आप स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। log 5.234, इसमें भी डेसिमल एग्जैक्ट पोजीशन पर है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। और मेंटिसा के लिए हमने 52 रो में 3 कॉलम और 4 का मीन डिफरेंस चेक करना है, जो मैंने यहाँ पर समझाया है। देखिएगा 5234 है, 52 रो होगी, 3rd कॉलम 52 लॉगरिथम टेबल की रो में 3rd कॉलम में हमें वैल्यू मिली है 7185, और उसी रो में जो मीन डिफरेंसेस हैं उसमें 4th का डिफरेंस मिल रहा है 3। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू मिल जाती है 7188। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन गया 0.7188। क्योंकि इसमें कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो log 5.234 का आंसर हमें मिल जाएगा 0.7188, जो हमने यहाँ इसकी प्लेस पर लिख दिया। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है कैलकुलेटर से। इक्वल प्रेस करने के बाद इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये नंबर मिल जाता है। log x इज इक्वल टू 0.4713। अब हमने यहाँ से log को ख़त्म करना है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल जैसे हमने एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, जो डेसिमल से पहले का पार्ट यहाँ पर 0 है। मेंटिसा डेसिमल के साथ वाला सारा पार्ट है।
फिर हमने इसकी टेबल वैल्यू एंटी लॉग के टेबल से देखनी है, टेबल वैल्यू ऑफ दिस फ्रॉम एंटी लॉग ऑफ टेबल। तो एंटी लॉग के टेबल से इसकी वैल्यू हम यूं देखेंगे, एंटी लॉग के टेबल में 0.47 को यहां पे मैंने किया है, इसको भी एंटी लॉग के टेबल में 0.47 को हमने फर्स्ट कॉलम में देखना है, तो इसकी वैल्यू मिल रही है 2958। और फिर हमने इसका 3 का मीन डिफरेंस देखना है, इसका 3 का मीन डिफरेंस 2 का है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर मिल जाता है 2960। ये हमारी बन गई टेबल वैल्यू 2958, ये वैल्यू थी इसकी, और डिफरेंस मैंने लहदा से लिखा +2, दोनों को सम अप करके ये हमारे पास मिल गई टेबल वैल्यू ऑफ 0.4713 एंटी लॉगरिथम के टेबल में। तो स्टूडेंट्स, टेक एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स, इसका हम एंटी लॉग लिखेंगे बोथ साइड्स का, एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.4713। एंटी लॉग और लॉग खत्म होंगे तो x मिल जाएगा। एंटी लॉग ऑफ दिस में हमने इसकी टेबल वैल्यू लिखनी है, टेबल वैल्यू लिखने के बाद हमने डेसिमल पॉइंट को पुट करना है। डेसिमल पॉइंट को पुट करना किस तरह से करना है, हमने एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत डिटेल से इसको स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, अगर तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक की वैल्यू 0 है तो रेफरेंस पॉइंट पर ही हमारे पास डेसिमल होगा। आपको पता है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद हमारे पास रेफरेंस पोजीशन होती है। अगर यहाँ पर करैक्टरिस्टिक 0 है तो रेफरेंस पोजीशन पर ही डेसिमल होगा, तो इसका आंसर मिल जाता है 2.960। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि हमने किस तरह से इनकी वैल्यूज़ फाइंड की हैं। अगर आप इनकी वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं तो वो मैं आपको यूँ इस तरह से दिखा देता हूँ मैंने कैसे इनके लॉग फाइंड किए थे। देखिएगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास है 36 को लॉगरिथम में 36 को 8 के टेबल में हमने स्टडी करना है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर ये लॉग टेबल है 36, ये 36 है, 8 के कॉलम में हमारे पास ये वैल्यू है 5658। 8 के टेबल में 8 के कॉलम में वैल्यू है 5658। इसी तरह से अगर हमने इस सेकंड में ऑब्जर्व करना था 42 को 1 में, 42 को 1 में देखिएगा लॉग टेबल में ये 42 है और 1 में इसकी वैल्यू है 6243, 6243। और इसमें 52 जो है वो 3 के कॉलम में देखिएगा, यहाँ पर ये 52 3 के कॉलम में 7185 और फिर इसका ये 4 का डिफरेंस 3, 4 का डिफरेंस और 3 का डिफरेंस 2, ठीक है, ये 3 का डिफरेंस ये 2 है, ठीक है। देन एंटी लॉग के टेबल की बात कर लेते हैं। एंटी लॉग के टेबल में हमारे पास वैल्यू है 0.471 में और 3 का डिफरेंस। ये एंटी लॉग का टेबल देखिएगा स्टूडेंट्स, ये एंटी लॉग का टेबल है। एंटी लॉग के टेबल में 0.47 की 1 की वैल्यू है 2958 और इसका 4 का डिफरेंस और इसका 3 का डिफरेंस है 2। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इनको सॉल्व कर लेना है। अब स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में हम यूं करेंगे, देखिए सेकंड पार्ट भी इसी तरह से बहुत इजी है। सेकंड पार्ट में ये हमारे पास वैल्यू गिवन है जिसमें 3 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे, लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू ऑल दीज नंबर्स, देन टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग x लिख दिया बोथ साइड्स का। तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तीनों नंबर्स को हम प्लस के साथ लिख देंगे और लॉग और साथ में प्लस आ जाएगा। इन तीनों का हमने 1 बाय 1 लॉग फाइंड करना है। लॉग ऑफ दिस फाइंड करेंगे, ये मिल जाएगा। लॉग ऑफ इसके लॉग में ये मिल जाएगा, इसके लॉग से ये मिल जाएगा, जो लॉगरिथम टेबल से होंगे। और वो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे देखें रफ में सॉल्व करके लिख दिए हैं ताकि आपको समझ आसानी से आ जाए। आप इसको लॉग टेबल से खुद ऑब्जर्व कर लें और देख लें, ठीक है। ये देखें 46 रो 7th कॉलम में ये आंसर है 6693
और इसमें 21 का 1 में आंसर 3243 और 23 का 9 में आंसर 3784 और 7 का डिफरेंस 13 ऐड करने के बाद 0.3797। तीनों नंबर में देखिएगा 4 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट। तीनों नंबर के अंदर जो डेसिमल है वो हमारा रेफरेंस पोजीशन पर है, तो तीनों नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक 0 ही होगा। अब हमने तीनों को ऐड कर लिया है कैलकुलेटर से, तो ये आंसर मिल गया। अब हमने इसका लॉग खत्म करना है, तो इसका होगा कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल से पहले वाला 1 और डेसिमल के बाद का इसका मेंटीसा की हमने एंटी लॉग के टेबल से वैल्यू फाइंड की है, एंटी लॉग के टेबल से यहाँ वैल्यू फाइंड की है। 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक है 0.3733। 0.37 को हमने 3 के कॉलम में देखना है, आंसर मिला 2360। 3 का मीन डिफरेंस 2 मिला है, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू बन जाती है 2362। तो ये बन गई इनकी टेबल वैल्यू 2362। तो वही प्रोसेस हम लिखेंगे, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस, इस तरह से इसका एंटी लॉग और लॉग खत्म है। x इज इक्वल टू टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू लिखने के बाद हमने ये देखना है कि डेसिमल कौन सी पोजीशन पर अप्लाई किया जाएगा। उसके लिए हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 1 है, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 1 है तो हमने डेसिमल को 1 पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से राइट मूव करना है। कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 1 होगी तो हमने डेसिमल को रेफरेंस पोजीशन के बाद, रेफरेंस पोजीशन जो कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होती है, उसको हमने डेसिमल को 1 पोजीशन राइट मूव करना है। तो इसका आंसर हो जाता है 23.62। इसका थर्ड पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट में देखें, ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, हमने इसको लेट किया, लेट x इज इक्वल टू दिस थिंग, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉज के अकॉर्डिंग ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके लॉग में प्लस होगा और इस ये डिवाइड हो रहा है, इसके लॉग के साथ माइनस होगा। ये जो पावर 2 है लॉग के थर्ड लॉग के अकॉर्डिंग इस लॉग के शुरू में लिखी जाएगी, तो ये बन जाता है 2 log ऑफ 20.46 प्लस log ऑफ 2.4122 माइनस log ऑफ 754.3। अब देखिए यहाँ पर 5 वैल्यूज बन रही हैं इसके अंदर, तो फिफ्थ वैल्यू तो लॉग टेबल से कैलकुलेट हो ही नहीं सकती, तो इस 2 को आप यहाँ पर छोड़ दें या उनको ना बताएं, इसको हमने लिख दें लेकिन इसको हमने यूज नहीं करना। इसका रफ प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये रफ आपने पेपर में नहीं लिखना। देखिए इसका लॉग मैंने फाइंड कर दिया है, वो ये होगा, इसका लॉग ये है और इसका लॉग ये मैंने फाइंड किया है। इसमें देखें 20 पॉइंट समथिंग है, तो जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो डेसिमल 1 पॉइंट बैक मूव होगा, तो इसका 10 की पावर बन जाती है 1, इसलिए इस केस में कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। फिर हमने 20 को 4 और 6 में देखना है। 20 को 4 में देखेंगे लॉग के टेबल में, तो 3096 वैल्यू है, 4 का डिफरेंस 13 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाता है 3109, और जब हम इसके साथ कैरेक्टरिस्टिक मिलाएंगे तो वैल्यू बन जाती है 1.3109 इसकी वैल्यू। इसी तरह से मैंने log 2.412 का लॉगरिथम टेबल से फाइंड किया है, ठीक है। इसमें डेसिमल हमारा रेफरेंस पोजीशन पर ही है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 0 होगी और लॉग टेबल से वैल्यूज देखकर मैंने साथ में लिख दी हैं। इस केस में देखिएगा 754.3 इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए डेसिमल को 2 पॉइंट्स बैक मूव करना पड़ता है, तो इस केस में कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 2 होगी और मेंटीसा के लिए 7543 को लॉग टेबल से देखा है। 75 को 4th रो में देखेंगे तो ये आंसर मिलेगा 8774, 3 का डिफरेंस 2 है, ऐड करने के बाद 8776 ये टेबल वैल्यू है। जब इसको हम कैरेक्टरिस्टिक के साथ मिलाकर लिखेंगे तो बन जाएगा 2.8776। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इनके लॉग फाइंड करके ये लिख लिए हैं। अब इसके स्टार्टिंग में 2 भी था, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू बन जाती है। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आंसर मिल गया है। अब हमने 2.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 के अकॉर्डिंग इसका
एंटी लॉग फाइंड कर लेना है। एंटी लॉग फाइंड करते हुए देखिएगा, डेसिमल से पहले का नंबर इसका करेक्टरिस्टिक होगा, डेसिमल के साथ वाला बाकी सारा इसका मैंटीसा है। इसको आप एंटी लॉग के टेबल से देखेंगे। एंटी लॉग के टेबल से 0.12 को हम 6 में देखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, 6 का डिफरेंस 2 मिलेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बन जाती है। अब हम लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ, टेक एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू, एंटी लॉग ऑफ दिस एंड एंटी लॉग ऑफ दिस। इसका एंटी लॉग और लॉग खत्म है, x मिल जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे टेबल वैल्यू, टेबल वैल्यू है 1339। फिर हम देखेंगे डेसिमल पुट करने के लिए हम देखेंगे कि करेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या है। अगर करेक्टरिस्टिक 0 है तो डेसिमल हमारा रेफरेंस पोजीशन पर ही बन जाएगा, और रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होती है। और इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में ये गिवन नंबर है, लिखेंगे लेट एक्स, फिर टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके लॉग के दरमियान प्लस होगा, और ये डिवाइड हो रहा है इसके लॉग के साथ माइनस होगा। इसकी पावर ये क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट सॉरी अंडर रूट के ऊपर अगर 3 पावर हो तो ये हमने पहले भी क्वेश्चन में स्टडी किया है, ये पावर होगी 1/3, जो सिर्फ इसी लॉग के शुरू में होगी जिसके साथ ये है। इस तरह से इसका लॉग फाइंड किया मैंने रफ में लिख दिया, इसका लॉग फाइंड किया मैंने यहाँ लिख दिया है, इसका लॉग मैंने फाइंड किया ये लिख दिया है। ये लॉग स्टूडेंट्स अब आपको फाइंड करने आते हैं तो इनको वैसे मैं यहाँ पे लिख दिया साथ साथ, अगर कोई इश्यू हो तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ये पोर्शन आपने पेपर में नहीं लिखना क्योंकि ये रफ पोर्शन है। फिर हमने इनको, ये 1/3 है, मतलब इस नंबर को हमने 3 से डिवाइड करना है या 1/3 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो इसका आंसर ये मिल जाएगा, ये है और ये है। इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाती है। अब इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स, log x हमारे पास ये वैल्यू है, हमने यहाँ से log को ख़त्म करना है। इसका करेक्टरिस्टिक डेसिमल से पहले का 1 है और मैंटीसा डेसिमल के साथ बाद वाला है। इसकी एंटी लॉगरिथम के टेबल से log वैल्यू ये हमने लिख दी है, 0.15 का 2 में ये वैल्यू है और 6 का डिफरेंस 2 है, ऐड करके ये मिल गया। आंसर में हम लिखेंगे x इज इक्वल टू टेबल वैल्यू 1421। फिर हमने डेसिमल पुट करना है, उसके लिए हम देखेंगे कि करेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या है। अगर करेक्टरिस्टिक की वैल्यू 1 है तो डेसिमल को हम रेफरेंस पोजीशन से 1 राइट साइड पर मूव कर देंगे, तो इसका आंसर बन जाता है 14.21। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करें, बोर्ड के पेपर में यही लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके बुक में अब सिर्फ 4 हैं और 3 ये एक्सरसाइज 2 में हैं। तो इन 7 क्वेश्चन में से ही आपसे बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 2 से। 99% जो है वो यही सोचा जाता है। 1% है शायद आपसे लॉग का लॉगरिथम प्रूव करने के लिए पूछ लें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे पास ये क्वेश्चंस। इसके बाद हमारे पास ये इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत ही आसान है। द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय दिस। ये फॉर्मूला हमें गिवन है, फॉर्मूला हमने यहाँ पर ऐसे लिख लेना है सबसे पहले इसके सोल्यूशन में। फिर ए की वैल्यू हमें गिवन है 10,000 और एम्पलीट्यूड ए नॉट भी 10 हमें गिवन है। फाइंड हमने इसमें करना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। जस्ट अगर ये फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूला में हम ए लिखेंगे 10,000 और ए नॉट की वैल्यू 10 लिखते हैं तो हमारे पास इसका टोटल आंसर मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हम फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज लिखी, दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे। ए की वैल्यू है 10,000 और ए नॉट की वैल्यू है 10, एक जीरो से कट जाता है तो ये बन गया 1000। आप स्टूडेंट्स को पता होगा 1000 जो है वो 10 की पावर 3 है, नहीं तो आप इसको याद कर लें। जैसे आपको पता है 10 रेज़ टू दी पावर 1 में तो 10 होगा, 10 रेज़ टू दी पावर 2 में 100 होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 रेज़ टू दी पावर 3 में 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मिल जाता है। तो 1000 की प्लेस पर हम लिखेंगे 10 रेज़ टू दी पावर 3। पावर रूल के अकॉर्डिंग 3 को शुरू में लिख दें। देखें स्टूडेंट्स, log 10 और बेस भी 10 है, जब log का नंबर और बेस सेम होते हैं तो उसका आंसर 1 होता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में भी स्टूडेंट्स उन्होंने इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा दी है, लेकिन सॉल्व करने का काम कम ही है। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ, 1-2 मिनट में आपको ये समझा दूँ। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन वैसे ही दी जाती है। देखें, आप देखेंगे आपके पास फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला आपका है y इज इक्वल टू 1,01,05 रेज टू द पावर t। तो इसमें रुपीज़ y है वो हम इसमें फाइंड करेंगे। ये फॉर्मूला गिवन था। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, हमने इसमें t फाइंड करना है। द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कि ये जो इसकी इन्वेस्टमेंट है y जो है y इसकी इन्वेस्टमेंट है, y डबल हो जाती है। कितना टाइम गुजरने के बाद जो इसने इन्वेस्ट किया था 1 लाख वो डबल हो जाएगा, उसके लिए हमने इसमें से टाइम फाइंड करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है, इन्वेस्टमेंट बताई है वो 1 लाख है, डबल इन्वेस्टमेंट इसका डबल 2 लाख हो जाता है। इन वैल्यूज को हमने फॉर्मूला में पुट करना है। अब डबल इन्वेस्टमेंट y होगा जो हमारे पास है ये 2 लाख, 1 लाख इस तरफ है, 1.05 रेज टू द पावर t यहाँ है। यहाँ से हमने t को कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स ये नंबर इस तरह मल्टीप्लाई फॉर्म में है, उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड करेगा। डेफिनेटली ये 2 लाख है डिवाइडेड बाय 1 लाख है, तो आंसर इसका 2 बन जाता है। ये बन गया 1.05 रेज टू द पावर t। मैंने इसको रोटेट करके लिख लिया ऐसे। अब हमने t फाइंड करना है, t पावर में है और कोई सिचुएशन नहीं बन रही है, तो हम इसको इस बोथ साइड्स का लॉग लेंगे। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग t शुरू में लिख दिया जाएगा। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग t हम शुरू में लिख देंगे और ये लॉग इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लॉग हमने भी फाइंड करने सीख लिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। तो ये मैंने यहाँ पर इसका लॉग फाइंड करके यहाँ लिख दिया है। 2 का लॉग मैंने फाइंड करके यहाँ लिख दिया है। 2 का मतलब ये है कि 2 होगा, डेसिमल इसका 2 के बाद है तो इसका करैक्टरिस्टिक 0 होगा। मेंटीसा के लिए हमने 2 के आगे 0 खुद 2 पुट कर लेने हैं। 20 को 0 में देख लें लॉग टेबल में से, लॉग टेबल में से 20 को 0 में देखेंगे तो 3010 मिल जाएगा। तो लॉग 2 का हमारे पास आंसर मिलेगा 0.3010। लॉग 1.05 में डेसिमल पॉइंट हमारा रेफरेंस पोजीशन पर है तो करैक्टरिस्टिक 0 होगा, और मेंटीसा के लिए हम 10 को 5 में देखेंगे तो ये वैल्यू मिल जाती है। तो इसका लॉग 1.05 का आंसर मिल जाता है 0.0212। ये वैल्यूज मैंने यहाँ लिखी और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिखी। अब देखिए ये नंबर इस तरफ t के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड करेगा, तो डिवाइड होने के बाद इसका आंसर मिल जाता है 14.2 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स आफ्टर 14.2 ईयर्स इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है। इसी तरह से इसका लास्ट क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें भी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में वो सारी इंफॉर्मेशन यूज नहीं होती है। देखें सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यूज कौन कौन सी हैं। 3% का इसमें हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। बस हमने ये देखना है कि इसमें इनिशियल टी आई की वैल्यू हमारे पास होगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वो हम यहाँ लिख लेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है वो हमने लिख लिया। और फाइंड हमने क्या करना है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर्स। जब हमारे पास h 500 मीटर होगा तो हमने टेम्परेचर को फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे h इज इक्वल टू 500 और ये टेम्परेचर हमने फाइंड कर लेना है इसमें से। तो हमने टी की वैल्यू यहाँ से 20 डिग्री सेंटीग्रेड चूज़ की और h की वैल्यू 500 मीटर चूज़ की। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें हम दोनों ये वैल्यूज लिखेंगे और t कैलकुलेट कर लेंगे। पुट वैल्यूज, टी की वैल्यू 20 है और h की वैल्यू 500 है। 500 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिल जाएगा। अब ये सिचुएशन बन गई है तो हम बोथ साइड्स का लॉग लिखेंगे। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग t इज इक्वल टू लॉग दिस। अब स्टूडेंट्स ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया है। हमने यहाँ पर लॉग का लॉ अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई है, अलग अलग लॉग लिखेंगे तो प्लस आ जाएगा। log 20 प्लस लॉग ऑफ दिस पावर 5। पावर लॉ के अकॉर्डिंग 5 इस लॉग के शुरू में लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। log 20 हमने अभी बिहाइंड में फाइंड किया था तो उसका आंसर ये log 20 का आंसर ये बन जाता है।
क्योंकि इसमें 20 के बाद डेसिमल है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 बन जाएगा, और 20 को हम 0 में देखेंगे तो 3010 मिल जाता है। इसी तरह से इसका हम log 0.97 का हम log फाइंड करेंगे। यहाँ पर डेसिमल को फॉरवर्ड मूव करेंगे तो पावर -1 बनती है। ये थोड़ा सा चेंज है जो अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया। डेसिमल को हम 1 पॉइंट फॉरवर्ड मूव करते हैं तो पावर में -1 होगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक -1 होगा। और मेंटीसा के लिए हम 97 को 0 में देखेंगे। 97 को 0 में देखा लॉग टेबल में तो ये वैल्यू मिल गई। आपको पता है कि इसका लॉग फाइंड करने के लिए हमने करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को आपस में प्लस करना होता है। तो -1 को जब इसके साथ प्लस करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास ये आंसर मिल जाता है -0.0132। ये वैल्यूज हम यहाँ लिख दी हैं हमने। log 20 का आंसर ये लिख दिया है, log 0.97 का आंसर ये लिख दिया है। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब हमने इन दोनों को कैलकुलेटर से सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया तो ये आंसर मिल गया है। अब हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, मींस कि हमने यहाँ से लॉग को ख़त्म करना है। और तब हमें पता है कि इसका डेसिमल से पहले इसका करेक्टरिस्टिक है, डेसिमल के साथ बाद वाला इसका मेंटीसा है। इसकी टेबल वैल्यू हमने लिखी, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस, एंटी लॉग ऑफ log t इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस। इसकी टेबल वैल्यू हमारे पास बनती है 12 को हम टेबल वैल्यू इसके स्टूडेंट्स हमारे पास यूँ बनेगी 0.23 को 5 में देखेंगे, 0 का डिफरेंस तो होता ही नहीं है, ठीक हो गया ना। तो 0.23 को हम 5 में देखेंगे एंटी लॉगरिथम के टेबल में तो आंसर मिलेगा 1718। फिर हमने इसका डेसिमल पुट करना है। डेसिमल पुट करने के लिए हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या है। करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है तो डेसिमल रेफरेंस पोजीशन से 1 राइट मूव होगा, तो इसका आंसर मिल जाता है 17.18। तो इसका कैलकुलेटेड टेम्परेचर था तो ये बन जाएगा 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुई। तो अब रह गई इसकी एक्सरसाइज 2, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।